भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शशदो पाग्नान दर्शन लखणों शेषा में बहिरा भावा शवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्ययपणे ते जीव जाणे आत्म ने तशु मोह पामे लय करे નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાવૃત ઓમ શ્રી નમઃ શ્રીદેવ્ય नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। समयसार जी परमागम शास्त्र है। कुंद आचार्य द्वारा 2000 साल पहले इसकी रचना हुई। उसमें कुंद आचार्य ने एक 2 लाइन की एक एक गाथा लिख के उसमें इतने भाव भर दिए कि उसको तो कोई जीव की खोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उतने में 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य हुए। उसने उसकी टीका करके पूरा उसका विस्तार कर दिया। 2 लाइन की गाथा में से टीका करके आधा पेज 1 पेज भर के उसका विस्तार किया और वो विस्तार ऐसा किया कि जो कुंद आचार्य जो कहना चाहते हैं उसके अंदर भाव में वो घुस के वहां से भाव निकाल के ये विस्तार कर दिया उसने। और उसके बाद में ये टीका पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आई तो उसने तो न जाने क्या चमत्कार किया इसमें से। एक एक गाथा को इतनी खोली कि कहीं कोई जीव को उस गाथा के कोई शब्द का वाच्य समझने में कोई भ्रम ही नहीं रह जावे। इतना खोल के पूरा माने के गाथा को एकदम खुला कर दिया। इसमें जो भावों ब्रह्मांड के भरे हुए थे उसको निकाल के अपने जैसे ऐसे सौंप दिए कि कहीं से भी तू नजर कर तो तुझे तेरा सुधात्मा ही दिखने में आ जावे। ऐसी स्पष्टीकरण करके पूज्य गुरुदेव श्री ने 415 गाथा 278 कलश उसका समयसार का जो विस्तार किया बहुत अद्भुत माने बहुत अलौकिक। सैकड़ों बार तो समयसार उसने अंदर में खुद ने पढ़ा और 19 बार 45 साल में 19 बार जाहिर में स्वाध्याय किया। उसका 45 साल में रोज सवेरे और दोपहर को प्रवचन चले और रात को तत्व चर्चा चले तो उसमें एक बार तो रोज समयसार चले या तो सवेरे चले या तो दोपहर को चले मगर समयसार के बिना उसको ना चले। ऐसी कोई इसमें भाव का अभाव होने की इसमें निधि पड़ी है। ऐसा अनमोल शास्त्र है, ऐसा अनुपम शास्त्र है, ऐसी अलौकिक रचना कोई कुंद आचार्य के द्वारा हो गई है कि अपन सोचे ने तो ऐसा लगे कि
कैसी वो कलम अपने अंदर अपने ध्रुव स्वभाव में ऐसे बोल बोल के बाहर निकाल के बूंद बूंद निकाल के लिखते होंगे, कैसी स्वानुभूति उसको होती होगी, स्वानुभूति का कैसा रस आता होगा, कैसा स्वसंवेदन उसका चलता होता, और वो चलते चलते विकल्प आवे तो रचना हो जावे, फिर अंदर चले जावे, फिर रचना हो, फिर चले जावे। तो माने कि ये जो रचना हुई है न, वो आचार्य की अनुभूति के बूंद बूंद इसमें भरे हुए हैं। मानो कि साक्षात अनुभूति की रचना है ये। इसलिए निमित्तपणे इनका समयसार का जब ऐसा निमित्तपणा अपने को मिले तो वो निमित्तपणा अपने शुद्धात्मा को ऐसा दिखावे कि जैसे अपने को ऐसा लगे कि बस मेरा आत्मा मेरे हाथ में आ गया, बस ऐसी कमाल की रचना हो गई है। आचार्य भगवान लिखते लिखते थके नहीं, लिखते ही रहे। वो मेल करके नहीं लिखते हैं। 415 गाथा ही क्यों लिखी, 500 क्यों नहीं पूरी की, 400 क्यों नहीं लिखी? जब जितना भाव अंदर से आवे उतना लिख के वो तो तालपत्र रखते चल दिए। उसको ऐसा भी नहीं होता है कि इसको पढ़ के किसका कल्याण होवे, ऐसी भी करुणा आचार्य को नहीं होती है। वो तो लिखते हैं, लिख के रख के चले जाते हैं। वो तो अपनी अनुभूति में डूबते डूबते ये सब विकल्प में होता रहता है। वो तो अंदर डूबे ही रहते हैं। अनुभूति में आनंद का स्वाद ही लेते रहते हैं। वो आनंद का स्वाद लेते लेते कोई ऐसा विकल्प आवे तो ऐसी रचना हो जावे। और उसमें भी 278 कलश जो अमृतचंद्र आचार्य ने लिखे, माने कि गाथाओं पे ऐसे कलश चलाए। अब ये 14वीं गाथा के बाद में 11वां कलश आता है ना, इतना अद्भुत कलश है, इतना अपूर्व कलश आता है। कोई भी गाथा की कोई भी कलश देख लो, उसमें सब में अनुभूति हो सकती है। कोई गाथा ऐसी नहीं है जिसमें अनुभूति नहीं होवे। सब गाथाओं में अनुभूति का ही विधान लिखा हुआ है आचार्य भगवान ने। जैसे पहली गाथा लिखी ने, पहली गाथा में माने कि सिद्धों की स्थापना अपने में और श्रोताओं में करके उसने शुरुआत किया पहली गाथा में। ध्रुव, अचल और अनुपम गति जो सिद्ध दशा जिसने पाई है, ऐसे सिद्धों को मेरी परिणति में स्थापना करता हूं और श्रोताओं की परिणति में भी सिद्धों की स्थापना करके मैं ये शुरू करता हूं। कैसी गजब की गाथा लिखी है। दूसरी गाथा में 7 बोल से आत्मा की सिद्धि की, 7 बोल से आत्मा की सिद्धि की दूसरी गाथा में। तीसरी गाथा में महासिद्धांत रख दिया, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, सभी पर्याय अपने गुण द्रव्य को चुंबते ही खड़ी होती है। चौथी गाथा में लिखा, श्रुत परिचित अनुभूत सर्व ने काम भोग बंधन की कथा, पर थी जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। माने कि उसको अनन्य अपना गुण से आत्मा है, ऐसी उपलब्धि कभी हुई नहीं। काम भोग बंधन की कथा तो सुनी पढ़ी, मगर पर से जुदा अपना गुणों से एकत्व वाला अनन्य आत्मा है, उसकी कथा उसने ना तो कभी सुनी, और सुनी तो उस तरफ ना उसका कभी प्रयाण हुआ। 5वीं गाथा में प्रचुर स्वसंवेदन की बात कर दी आचार्य भगवान ने कि हमेरे स्व संवेदन में प्रचुर सुंदर रस जरता आनंद बह रहा है। वो गाथा लिख के 6वीं गाथा आई। उसमें सभी गुणस्थान के भेद, 1 से 6 गुणस्थान, 7 से 14 गुणस्थान, प्रमत अप्रमत सभी दशाओं को निकाल के अकेला चैतन्य परमात्मा में नायक देव हूं, प्रमत अप्रमत दशा मेरे में है ही नहीं, ऐसी 6ठी गाथा लिखी। उसमें पर्याय भेद निकाला, 7वीं गाथा में गुण भेद निकाला। चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान नायक शुद्ध है। तो 7वीं गाथा में गुण भेद का निषेध किया, 6ठी गाथा में पर्याय भेद का निषेध किया।
ऐसे ऐसे करते 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 8वीं गाथा आई। 8वीं गाथा में आया कि दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त होवे, उसी का नाम आत्मा है। उसका भेद करे तो अनात्मा है। दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त होवे माने कि प्राप्त है, ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है। ऐसा 8वीं गाथा लिख के सर्व जीव का अविनाशी कल्याण हो, ऐसा 8वीं गाथा में लिख के फिर 9वीं 10वीं गाथा आई। 9वीं 10वीं गाथा में बहुत अपूर्व विषय आया श्रुत केवली का। श्रुत केवली किसे कहते हैं? उसमें 2 भेद बताए, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली। जो अपने ज्ञान में अपने आत्मा को जाने उसे बोला जाता है निश्चय श्रुत केवली, और जो सभी द्रव्य श्रुत को जाने वो व्यवहार श्रुत केवली। ऐसा नहीं लिखा आचार्य भगवान ने। आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा कि जो अपने ज्ञान में अपने शुद्धात्मा को जाने वो तो निश्चय श्रुत केवली, और जो अपने ज्ञान में शुद्धात्मा जानने में आया ऐसा ज्ञान में ज्ञान को जाने उसे व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। व्यवहार श्रुत केवली की भी अद्भुत व्याख्या कि निश्चय से अपने आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवली, और ज्ञान रूपी भेद को जाने, ज्ञान को जाने उसे कहा जाता है व्यवहार श्रुत केवली। वो ज्ञान को जानते समय ही सर्व द्रव्य श्रुत जानने में आ जाता है। द्रव्य श्रुत को अलग से जानना पड़ता नहीं है, उसे व्यवहार श्रुत केवली नहीं कहते। अपने ज्ञान में अपने अतीन्द्रिय ज्ञान आया, ऐसा ज्ञान का भेद करे और ज्ञान में ज्ञान को जाने उसे बोला जाता है व्यवहार श्रुत केवली, और ज्ञान में आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवली। ये 9-10वीं गाथा खत्म हुई। बाद में आई 11वीं गाथा, जैन दर्शन का प्राण। गुरुदेव बोले कि जो कैलाश चंद जी पंडित छे पहले वाले, वो बोलते थे कि ये गाथा तो जैन दर्शन का प्राण है। क्यों जैन दर्शन का प्राण किया उसको? कि उसमें सभी प्रकार का व्यवहार का निषेध किया गया है, और अकेला निश्चय स्वभावी शुद्ध आत्मा है वही मैं हूं, और सगड़ाए व्यवहार सर्व प्रकार का व्यवहार अभूतार्थ असत्यार्थ यानी झूठा है वो मेरे में है नहीं, मैं अकेला भूतार्थ स्वभावी आत्मा हूं। ऐसा 11वीं गाथा लिख के, वो भी निर्विकल्प दशा की गाथा। 6वीं गाथा भी निर्विकल्प दशा की गाथा। पर्याय भेद का निषेध करके अनुभूति हुई तो बाद में उसको गुण भेद खड़े होते हैं। वो गुण भेद खड़े होते हैं, उसके लिए 7वीं गाथा लिखी कि तेरे को अभी ऐसा लगा कि मेरी पर्याय में तो शुद्धता 6वीं गाथा का ज्ञायक का आश्रय से प्रकट हो गई, तो प्रकट हुई तो पूरे गुण सम्यक क्यों नहीं हुए पूरे? तो वो फिर विचार करता है कि मेरे में चारित्र गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, उसकी पूर्ति क्यों नहीं हुई अभी? तो ऐसा विचार ज्ञानी को विकल्पात्मक दशा में चले, उसके लिए 7वीं गाथा, फिर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में फिर से अनुभूति हुई उसको। 6वीं में से अनुभूति में बाहर आए, गुण भेद का फिर आया, गुण भेद का निषेध किया, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो आत्मा, फिर श्रुत केवली का ज्ञान में आत्मा को जाना, फिर ज्ञान में ज्ञान को जाना, ऐसा व्यवहार खड़ा हुआ। फिर 11वीं गाथा में वो सगड़ाए व्यवहार ज्ञान को जानता है, वो व्यवहार को भी निषेध करके, ज्ञान ये आत्मा ऐसा व्यवहार को भी निषेध करके फिर भूतार्थ स्वभाव की अनुभूति हुई। फिर जब वो ज्ञानी विकल्पात्मक दशा में आया तो 12वीं गाथा लिखी गई। वो 12वीं गाथा में क्या लिखा कि व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है। जितना जितना राग चलता है, जितनी जितनी अशुद्धि है और जितनी जितनी शुद्धि प्रकट हुई है, उसको उसी काल में वो पर्याय में जानना, उसको बोला जाता है व्यवहार नहीं। वो व्यवहार नहीं से सब जानता है कि पर्याय में शुद्धि बढ़ी,
पर्याय में इतनी अशुद्धि कम हुई, ऐसा पर्याय में पर्याय को जानना उसको बोला जाता है व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसी 12वीं गाथा ज्ञानी की निर्विकल्प दशा की आई, वो 12वीं सविकल्प दशा की आई 12वीं गाथा। वो सविकल्प दशा में आके फिर उसने 9 तत्व की रचना की। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ऐसे 9 तत्व की परिपाटी 12वीं गाथा के बाद में शुरू हुई। 1 से 12 गाथा जो है, 1 से 12 गाथा मूल है। बाद में तो 13वीं गाथा से 9 तत्व का विस्तार है। संक्षिप्त रुचि वाला जीव, संक्षिप्त रुचि वाला जीव किसो बोले, किसके बोले? जो थोड़ा कहे और जिसकी समझ में ज्यादा आ जावे उसको बोला जाता है संक्षेप रुचि वाला जीव। तो ये संक्षेप रुचि वाला जीव आचार्य भगवान की 1 से 12 गाथा में भी अनुभव करके, स्वसंवेदन करके अपने आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए उसको समय सार की 1 से 12 गाथा को पीठिका बोली गई है। पीठिका समय सार की पीठिका है। ये पीठिका को भाव से पढ़े, भाव से उसको बजे, उधर देखे तो उसको इतने में ही अनुभूति हो सकती है। उसके बाद में 13वीं गाथा में 9 तत्व का स्वरूप का विस्तार आया। वो 9 तत्व का स्वरूप का विस्तार भी ऐसा आया कि ये 9 तत्व को भूतार्थ नहीं से जाने, उसी का नाम सम्यक दर्शन ही है। 9 तत्व को कैसे जाने? भूतार्थ नहीं से। भूतार्थ नहीं से माने उसका स्वरूप जैसा है वैसे ही उसको जाने। पुण्य है तो पुण्य जाने, पाप है तो पाप जाने, संवर है तो संवर जाने, आश्रव है तो आश्रव जाने, निर्जरा तो निर्जरा जाने, मोक्ष तो मोक्ष जाने। पुण्य है तो पुण्य जाने। पुण्य का कर्ता मैं हूं ऐसा नहीं जाने। पुण्य बाह्य कर्म के निमित्त से हुआ ऐसा नहीं जाने। पुण्य को पुण्य जाने, पुण्य को निरपेक्ष जाने, पाप को निरपेक्ष जाने। होने योग होता है, होने योग होता है, होने योग होता है। ऐसा 13वीं गाथा में भी सम्यक दर्शन का विषय छुपा हुआ है। उसी 9 तत्व में से शुद्ध आत्म ज्योति निकाले, माने कि 9 तत्व को निरपेक्ष जाने, तो उसकी दृष्टि द्रव्य पे चली जाए, उसे बोलता है कि इसने 9 तत्व में से शुद्ध आत्मा को निकाला। उसे बोला जाता है भूतार्थ नहीं से ये जीव ने 9 तत्व को जान लिया, उसका नाम भी सम्यक दर्शन ही है। 13वीं गाथा के बाद में नैनिक से प्रमाण की चर्चा आई। वो सब आके 10वां कलश आके ये 14वीं गाथा का जन्म हुआ। ये 14वीं गाथा में आचार्य भगवान ने फिर से 9 तत्व का निरूपण करके, वो वर्णन करके, नैनिक से प्रमाण का ज्ञान करा के, फिर में ये 14वीं गाथा में 5 विशेषण से अपने शुद्धात्मा को बताने का ऐसा प्रयास किया कि पूरी जैन दर्शन की व्यवस्था इसमें अबध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, उसी में पूरी व्यवस्था पता चल जावे कि बद्ध किसको कहते हैं, अबद्ध किसको कहते हैं, स्पष्ट किसको कहते हैं, अस्पष्ट किसको कहते हैं। अबद्ध स्पष्ट माने अनन्य गति वाला, अन्य गति वाला किसे कहते हैं, उससे रहित अनन्य किसे कहते हैं, अनियतपना किसे कहते हैं, नियतपना कैसे कहते हैं, विशेषपना गुणभेद का किसे कहते हैं, अविशेष किसे कहते हैं, संयुक्तपना मोह से किसे कहते हैं, असंयुक्तपना किसे कहते हैं। ऐसा 5 बोल से अस्ति नास्ति बता के फिर से इसमें शुद्धात्मा बताने की कोशिश आचार्य भगवान ने करी। वो तो अपना स्वयं घुटते रहते हैं और बोला ऐसा जाता है कि ये रचना अप्रतिबुद्ध के लिए हुई है। ये रचना समय सार की अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए आचार्य भगवान ने रचना की है, और नियम सार की रचना अपनी निज भावना के लिए की है, और प्रवचन सार की रचना जीव को ज्ञान कराने के लिए की है। प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ नहीं है, प्रवचन सार सम्यक ज्ञान प्रधान ग्रंथ है।
ज्ञान प्रदान ग्रंथ नहीं है, वो सम्यक ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। प्रवचन सार, समय सार दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, और नियम सार लीनता प्रदान ग्रंथ है। ऐसी 14वीं गाथा, अपूर्व और अलौकिक गाथा, माने कि महामहिम गाथा, ऐसी अपूर्व गाथा है कि ये 14वीं गाथा जिसको ये 5 बोल बद स्पष्ट आदि भाव और अबद स्पष्ट आदि भाव, नास्ति वाला भाव और अस्ति वाला भाव, ऐसा अस्ति नास्ति करके जो अपनी अस्ति में डूब जावे उसको सम्यक अनेकांत पूर्वक, सम्यक एकांत पूर्वक, सम्यक अनेकांत का जन्म उसी समय में हो जावे। ऐसी अस्ति नास्ति परक गाथा ये 14वीं अपूर्व गाथा है। उसमें अपना विषय चल रहा है अविशेष वाला। तीन बोल अपने हो गए। पहला अबद स्पष्ट का बोल हुआ, उसमें बद स्पष्ट आदि भावों को अभूतार्थ के अबद स्पष्ट भाव को भूतार्थ किया कहा। बाद में दूसरा बोल चला अपना अन्य अन्य भाव में चारों गति का निषेध करके मैं गति का अभाव स्वरूप एक चैतन्य गति से रहित मैं परम स्वभावभूत पदार्थ अनन्य हूं, ऐसा दूसरा बोल में सिद्ध किया। तीसरे बोल में जैसे हानि वृद्धि पर्याय में होती रहती है, वो हानि वृद्धि से भी रहित ऐसा अपना शुद्ध स्वभाव नियत है। जैसे समुद्र में मोजे उठते हैं और मोजे अंदर में समा जाते हैं, हानि वृद्धि होती रहती है, फिर भी समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की सपाटी के ऊपर सब होता है, सपाटी तक द्रव्य है, सपाटी को कारण सूत्र पर्याय बोली जाती है, सपाटी के अंदर गुण है, गुण और कारण सूत्र पर्याय द्रव्य में समाहित है। ऐसी ये तीसरे बोल की नियत वाली चर्चा भी अपन ने करी। और अभी चौथा बोल जो आता है, ये तीनों बोल आए वो पर्याय का निषेधवाची बोल है। अभी जो चौथा बोल आ रहा है अविशेष का, वो गुण भेद का निषेध करने वाला है। गुण भेद विशेष है, वो विशेष का निषेध करके अविशेष स्वरूप, गुणी स्वरूप, अनंत गुणात्मक गुणमयी स्वरूप जो आत्मा है उसको बताने का आचार्य भगवान ने इसमें प्रयास किया है। जैसे सुवर्ण माने गोल्ड सोना, सुवर्ण का चिकनापना, पीलापना, भारीपना आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर, अनुभव यानी ज्ञान करने पर विशेषपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। सोने को अपन को चेक करना हो तो सोना को अपन चेक कैसे कर सकते हैं कि भाई सोना लेवे, फिर उसमें वजन है कि नहीं, उसमें पिलास उसकी दिखती है कि नहीं, उसका चिकनापना उसमें है कि नहीं। माने कि कोई भी पदार्थ को उसके गुण धर्म से उसकी पहचान की जा सकती है। अगर उसमें कोई गुण धर्म ही नहीं हो तो उसका लक्षण के बिना उसकी पहचान हो सकती नहीं है। कोई भी पदार्थ हो उसका कोई न कोई गुण उसमें अवस्थित रहता ही है। सभी पदार्थ में अनंत गुण है, जड़ चेतन सभी पदार्थ में अनंत गुण है, मगर जिससे उसका पता चल जाए, वो पदार्थ का नजदीक से उसका पता चले, उस गुण की व्याख्या करके वो गुणी पदार्थ को बताया जाता है। तो इसमें सोना को पहचानने के लिए माने उसका चिकनापन, उसका पीलापन, उसका भारीपना, वो सब जो उसके गुण है, वो गुण से वो सोना को पहले प्रदर्शित किया जाता है। अगर उसमें सफेदाई मिक्स हो गई हो उसमें, तो क्या है कि वो तो चांदी का भाग है, उसको सोना बोल सकते नहीं है। तो उसे पता चलता है कि ये सिल्वर है, चांदी है, कि ये सोना है। तो सोना के गुण धर्म से सोना की पहचान
हो सकती है। इसलिए इसमें लिखा है सुवर्ण का चिकनापना, पीलापना, भारीपना आदि गुण रूप भेदों से, माने कि उसके जैसे जैसे अंदर में गुण है उसका भेद करके एक 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 एक, एक भेद को देख के अपने को पता चलता है कि ये वस्तु में ये चीजें भरी हुई है, तो ये वही चीज है, पता उससे चल जाता है। ये क्या होता है कि एक बार है ना, वो शक्कर बेचने वाला आता है, शक्कर बेचने वाला। तो शक्कर कैसी होती है? सफेद होती है और फटकड़ी भी सफेद होती है, हैं? शक्कर का भाव चलता है समझ लो कि 50 रुपये किलो और फटकड़ी का भाव है 5 रुपये किलो। तो वो बेचने वाला निकला, वो बोले 25 रुपये में किलो शक्कर ले लो, 25 रुपये में किलो शक्कर ले लो। लाइन लग गई बड़ी से बड़ी, सब लोग लेने लगे कि ये तो आधे भाव में मिलती है, आज तो सब खरीद लो इसकी। फिर एक चतुर आदमी था, उसने बोला भाई इसका आप टेस्ट तो करो कि ये सचमुच में शक्कर मीठी है ना, इसकी मिठास तो 50 रुपये वाली शक्कर है ऐसी है कि नहीं। फिर उसने टेस्ट किया, तब उसको पता चला कि ये शक्कर नहीं है। ये सब में ऐसे लगाना, अनुभव के बिना कोई चीज का पता चलता नहीं है। मात्र देखने से उसको झूठ या सही अपन नहीं बोल सकते हैं। जब उसका स्वसंवेदन होता है, उसकी चखाई होती है, उसकी मिठास, उसका स्वाद अपने को जब आवे, तभी वो पदार्थ का पता चलता है कि ये पदार्थ ऐसा है, इसको ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है। ऐसे ही खाली देख के पता नहीं चलता है। सोना अपन खरीदने जावे तो पीला ही लगे वो तो, मगर वो सोनी ने भी भेड़ सेड़ उसमें कर दी हो तो वो पहले नहीं दिखे। उसकी शोध कराओ ना, वो शोध करावे तो पता चले कि इसमें तो 20% तो दूसरा भाग, पीतल का भाग इसमें मिक्स हो गया है, वो भी पीला है और सोना भी पीला है। इसलिए पहले उसको टेस्ट कैसे करना कि उसके स्वाद से, कोई भी चीज के स्वाद से पता चलता है। जैसे अपन ऐसे शुभ भाव में लग जाए, ऐसे शुभ भाव में लग जाए कि अपने शुद्धात्मा को उसी समय भूल ही जाए अपन, हैं? जैसे भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, तो वो भाव शुभ भाव है। ऐसे भक्ति करना वो निषेध वाली बात नहीं है। शुभ भाव में धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। शुभ भाव तो आर्य जीव को आते ही रहते हैं। अगर उसको शुभ भाव नहीं आए तो भी वो चीज, माने कि शुभ भाव के प्रकार बहुत है। माने कि कोई ऐसा माने कि मैं पूजा करता हूं वही मेरा सही शुभ भाव है, तो ऐसा नहीं है। 25-50 लोग शुभ भाव पूजा से करते हैं और दूसरे 25 लोग होते हैं वो घर में शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तो वो भी शुभ भाव है। माने कि शुभ भाव के बहुत प्रकार होते हैं, जिसमें अपने को अपनी आत्मा की ऊर्ध्वता होवे, वो चीज को पूर्व पर्याय में शुभ भाव बोला जाता है। वो भूत नैगम नहीं से है, रुजु सूत्र नहीं से कोई कारण कार्य लागू पड़ता नहीं है। जब भूत नैगम नहीं से शुभ भाव होता है, उसका व्यय होता है, तभी शुद्ध भाव की प्रकटता होती है। तो ऐसे अपने को लग जाए कि मेरा प्रयास तो बहुत चल रहा है, कितना मेरा प्रयास चल रहा है, कितना प्रयास चल रहा है, मगर वो एकांत से शुभ भाव है। और शुभ भाव में शुद्ध भाव की गंध, सुगंध कहीं भी नहीं है। उसका जब व्यय होता है ना, तभी शुद्ध भाव की उपलब्धि होती है। इसलिए शुभ भाव से शुद्ध भाव की प्रकटता नहीं होती। ऐसे ये जो सब चीज आचार्य भगवान दिखाते हैं, उसमें टेस्ट करना, टेस्ट करके पता चलता है कि ये चीज ऐसी है कि नहीं है। ऐसी नहीं है तो ये कैसी होनी चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवान दृष्टांत देके बताते हैं।
जैसे सुवर्ण का चिकनापना, पीलापना, भारीपना आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो भी ये तो भूतार्थ और सत्यार्थ है, तो भी सर्व विशेष जिसमें विलय हो गया है, विशेषो विलय हो गया है, पीलापना, भारीपना, चिकनापना, ऐसा एक पदार्थ को उसके गुण धर्म से, एक एक गुण धर्म से देखना जब बंद होता है, अभी खाली सोना ही दिखता है, सर्व विशेष विलय हो गया, पीलापना भी अंदर रह गया, भारीपना अंदर रह गया, चिकनापना अंदर रह गया और अकेला सोना दिखे, उसे बोला जाता है कि सर्व विशेष उसमें विलय हो गया है। विलय हो गया माने सोना में वो सब है, मगर सोना को देखने के टाइम में वो पीला है, वो चिकना है, वो भारी है, ऐसा दिखता नहीं है। उसे बोला जाता है कि सर्व विशेष उसमें विलय हो गया है। ऐसा सुवर्ण स्वभाव, सोने का सुवर्ण स्वभाव, वो सुवर्ण स्वभाव की समीप जाकर, उसकी समीप कौन जाता है? द्रव्य की समीप कौन जाता है? द्रव्य की समीप एक समय की उसकी पर्याय उसके समीप जाकर वो सोना को देखे, सोना के गुणधर्म को नहीं देखे। जब तक सोना के गुणधर्म को देखे तब वो देखने वाली पर्याय में भी भेद खड़ा होता है, उसमें व्यवहार नहीं खड़ी हो जाती है। और जब सोना को देखते हैं तो वो व्यवहार नहीं विलीन होके निश्चय नहीं बन जाती है। और वहां पे जब तक भेद दिखता है तब तक वहां पे पीलापना, चिकनापना और भारीपना दिखता है। ऐसा भेद जब उसकी पर्याय में भेद उसको नहीं दिखे और अकेला सुवर्ण दिखे, तब यहां वो आत्मा की वो पर्याय में अनुभूति होती है। और अनुभूति के समय उसको अकेला सुवर्ण दिखता है और देखने वाली पर्याय में भी भेद नहीं रहता, वो पर्याय भी अभेद होके अपने अभेद आत्मा को देखती है। उसे बोला जाता है कि सुवर्ण स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषपणा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। माने कि विशेषपणा होते हुए भी, अनंत गुण आत्मा में होते हुए भी अनंत गुण की दृष्टि और ज्ञान छूट जावे और अभेद गुणी पर दृष्टि चली जावे, उसे बोला जाता है ये जीव ने अपने आत्मा को देख लिया। और दृष्टांत के बाद अभी ये सिद्धांत कहते हैं कि ऐसे इसी तरह आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से, ज्ञान है मेरे में दर्शन है, मेरे में चारित्र है, मेरे में सुख है, मेरे में प्रभुता है, मेरे में विभुता है, मेरे में सर्वज्ञता है, मेरे में सर्वदर्शित्वपना है, ऐसे एक 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 भेद से आत्मा को अगर देखने के लिए उसका ज्ञान प्रवृत्तिशील होवे तो एक गुण पर नजर जावे तो बाकी के गुण उसमें रह जाते हैं, उसकी दृष्टि नहीं हो सकती। इसीलिए आचार्य भगवान ने इसमें गुण भेद का निषेध करके गुणी की दृष्टि कराने का विधान कहा गया है। इस तरह से किया है कि कोई भी चीज को भेद से देखो ना आप, तो वो भेद चीज पूरी दिखे ही नहीं है? पूरी नहीं दिखे तो उसका आनंद भी नहीं आवे, कभी नहीं आवे आनंद। पूरी चीज को देखे तो ही आनंद आवे हैं। अभी जो बैंगन आती है ना, बैंगन, तो अभी बैंगन इस प्रकार की निकली है ना, ये बहनों को तो सबको पता होता है, अपने को तो थोड़ा दृष्टांत के लिए अपन तो उसको समझते हैं कि वो ऐसे ही चढ़ाई जाती है, ऐसे ही चढ़ाई जाती है। तो वो क्या है, दिखती है अखंड, मगर वो खंड रूप है, पूरी नहीं है। वो कैसी है? वो पूरी नहीं है, उसमें खंड है, वो अखंड रूप नहीं है, पूरी भरी हुई नहीं है, उसमें खाली भाग है। वो खाली भाग जिसमें दिखे ना, उसमें बैंगन नहीं दिखती। और
जो द्रव्य में कहीं भी एक गुण दिखे तो दूसरा कुछ है ही नहीं उसमें, तो अनंत गुण उसमें बाकी रह जाते हैं। अगर अनंत गुण बाकी रह जाए तो गुणी की दृष्टि होवे तभी तो पूरा पता चले कि ये ऐसा आत्मा है। अभी आत्मा ज्ञान वाला है तो दर्शन गुण बाकी रह जाता है, प्रभुत्व गुण बाकी रह जाता है, विभुत्व गुण बाकी रह जाता है। तो व्यापकपना कौन करेगा, उसकी प्रभुता को कौन प्रसिद्ध करेगा, उसका दर्शन कौन करवाएगा, उसमें लीनता कौन करवाएगा। तो ये एक गुण से गुणी का माप निकालना वो सचमुच में भेद रूप व्यवहार है, उसमें आनंद की उत्पत्ति कभी हो सकती नहीं है, क्योंकि एक गुण को देखने से दूसरे अनंत गुण बाकी रह जाते हैं। तो अनंत गुण बाकी रह जावे तो एक गुण पर दृष्टि करने पर, भेद पर दृष्टि करने पर कभी आनंद की उर्मियां उठती नहीं है। इसलिए यहां गुण भेद का निषेध करा के गुणी पर दृष्टि कराने का विधान आचार्य भगवान ने कहा है। आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषपणा भूतार्थ है। अगर एक ज्ञान को देखो, ज्ञान का लक्षण क्या है, दर्शन का लक्षण क्या है, चारित्र का लक्षण क्या है, तो ऐसे ऐसे समझने के लिए कि आत्मा कैसा है, ऐसे समझने के लिए भेद पार से बाढ़ के कहा जाता है, भेद दिखा के बोला जाता है। आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है, स्वस्वामित्व संबंध वाला है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण शक्ति वाला है, भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति अभाव भाव शक्ति और भाव शक्ति, ऐसी शक्तियों वाला आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। एक एक शक्ति को देखने जाएगा तो अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा उसको नहीं दिखेगा, तो उसकी खोज क्या है, मिट जाएगी, खोज सही नहीं चलेगी। गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है इसमें। 270 कलश है ना, 270 कलश, 270 कलश में इसका वर्णन, ये गुणभेद का वर्णन बहुत आया है कि आत्मा को कैसे देखते हैं कि पहले तो पर्याय वाला आत्मा है, तो बोले पर्याय वाला आत्मा तो नहीं है, क्योंकि पर्याय तो नित्य नहीं है, अनित्य है, उत्पाद वाली, इसलिए ऐसा आत्मा तो नहीं है। तो बोले एक गुण वाला आत्मा है, कारक वाला आत्मा है, तो क्या अकेला कारक वाला भी आत्मा नहीं है, एक एक गुण वाला भी आत्मा नहीं है। तो बोले कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला तो आत्मा है न, आत्मा का द्रव्य है, आत्मा का खुद का क्षेत्र है, आत्मा का त्रिकाल काल है और आत्मा का अनादि अनंत भाव है, अनंत गुणात्मक, ऐसा तो आत्मा है न। तो के पर्याय के भेद निकाल दिए, कारक के भेद निकाल दिए, गुण के भेद निकाल दिए, और चार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी तू अगर आत्मा को देखेगा तो द्रव्य को देखेगा तो क्षेत्र रह जाएगा, क्षेत्र को देखेगा तो काल रह जाएगा, काल को देखेगा तो भाव रह जाएगा। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित आत्मा है, उसका खंड होता नहीं है। ऐसा अखंडित आत्मा की दृष्टि करना, उसे बोला जाता है दर्शन सम्यक ये जीव का हो गया। आत्मा को ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो भी जिसमें सर्व विशेषो विलय हो गया है, माने कि सर्व विशेष माने सर्व गुण गुणी रूप हो गया है, गुण गुणी रूप रहते हैं, गुण गुणी से अलग नहीं हो सकते, मगर गुण को अलग करके समझने का और समझाने का तरीका है, बाकी वहां भेद नहीं पड़ता है। अपन गुण भेद करके समझने का भी प्रयत्न करें ना, तो गुणी में गुण का भेद नहीं पड़ता है, वो तो अपन समझने के लिए उसको भेद करके समझाने का प्रयत्न करते हैं और सामने वाला भेद से समझने का प्रयत्न करता है। समझाने वाला जब भेद से समझावे ने, तब भी समझने वाले को अभेद से ग्रहण करने का प्रयत्न करना, तो समझाने वाला समझाने में रह जाएगा, समझने वाला अभेद पे पहुंच जाएगा। ऐसे चिदविलास में आया है, चिदविलास में एक बात आई है कि जैसे जैसे ज्ञानी गुरु, जैसे अपने गुरुदेव श्री, जैसे जैसे ज्ञानी गुरु शिष्य को
समझाने के लिए प्रतिबोध करते हैं, माने कि द्रव्य ऐसा है, इसमें अनंत गुण है, उसके असंख्य प्रदेश है, उसका त्रिकाल काल है, वो निर्विकल्प वस्तु मात्र है, वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, ऐसा उनको जैसे जैसे समझाने के लिए बातें करते जाते हैं तो शिष्य ऐसा अंदर से उसको प्रमोद आता है, ऐसा शिष्य को उसका अंदर से नाच उठता है वो, कि वो सुनते 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 प्रमोद में ज्ञानी की वाणी खीरती रहे और वो निर्विकल्प हो जाए। ऐसा गुरु की वाणी का महत्व होता है कि वो चाहे भेद करके समझावे और शिष्य ऐसा होवे कि वो अभेद को ग्रहण कर लेवे, कि ये गुरु तो भेद करके समझाते हैं, मेरे में ऐसा भेद है नहीं, वो तो समझाने बैठे इसलिए उसको भेद करना पड़ता है। समझने वाले को भेद से नहीं समझना, समझने के लिए भेद करना, मगर आदर अभेद का करना। ऐसा आदर करने वाला जीव गुरु की वाणी सुनते सुनते ऐसा प्रतिबोध हो जाता है, ऐसा प्रतिबुद्ध हो जाता है कि उसको अंदर से आनंद की तरंगे उठने लगती है कि मैं तो चैतन्य परमात्मा शुद्ध अखंड देव हूं, मैं तो अभेद ज्ञायक भाव हूं, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं। ऐसी उसको आनंद की तरंगे अंदर से उठने लगती है। भेद का ज्ञान होते हुए भी दृष्टि उसकी अभेद पर चली जाती है। भेद का ज्ञान छूटता नहीं है और अभेद की दृष्टि हो जाती है। ज्ञान को ज्ञान का विषय बराबर पता होता है, मगर दृष्टि उस ज्ञान से भी आगे निकलकर वो द्रव्य पर चली जाती है और वो ऐसा कहती है कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अखंड हूं, मेरे में खंड होता ही नहीं है। चाहे आप कितना भी खंड करके समझाओ, मुझे पता है मेरे में खंड होता ही नहीं है, मेरे में भेद होता ही नहीं है। आप तो भेद किया करो, कोई बात नहीं, मगर मुझे पता चल गया है कि मैं तो अभेद चीज हूं, मैं तो अपरिणामी चीज हूं, मैं तो अखंड चीज हूं, मैं तो ध्रुव चैतन्य शाश्वत हूं, मेरे में कोई भेद भंग है नहीं। ऐसा शिष्य को अंदर से उसको परिणमन चल के आता है, ऐसा भाव आता है, ऐसा भाव प्रकट होता है। भाव शक्ति है ना अंदर में, तो भाव शक्ति है तो कोई न कोई पर्याय तो प्रति समय होती ही रहती है। और एक भाव शक्ति है वो ऐसी है कि कैसा भी सटकारक से परिणमन होवे, कैसा भी सटकारक से परिणमन होता रहे, फिर भी वो भाव शक्ति अपने आत्मा को छोड़ती नहीं है। ऐसी दो भाव शक्ति आई है, एक 33 नंबर वाली भाव शक्ति, एक 39 नंबर वाली भाव शक्ति। वो एक भाव शक्ति के कारण पर्याय होती है कोई, और एक भाव शक्ति ऐसी है कि सटकारक से पार उसका परिणमन चल रहा है। जैसे 73 गाथा में आया ना कि सटकारक की प्रक्रिया से पार मेरी अनुभूति है, वो मैं हूं, ऐसा 73 गाथा में आया। मुंह एक शुद्ध ममत्वहीन, ऐसा आया ना गाथा, उसमें वो बात आई कि सटकारक की प्रक्रिया वो चलती रहे, उससे पार मेरी अनुभूति वर्त रही है, ऐसा विधान है। ऐसा शिष्य को हो जाता है। कितना भी भेद पाड़ के उसको समझाओ, मगर अगर उसको पता चल गया है कि मैं तो अभेद हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो चैतन्य हूं, तो उसकी नजर तो उधर ही जाती है, उधर ही चली जाती है। नजर में सब होते हुए भी उसको विंध के, उसको पार करके नजर अभेद पर चली जाती है। वो होने दो, मैं तो अखंड हूं, हे होने दो, मैं तो अभेद हूं, हे होने दो, मैं तो ध्रुव हूं, ऐसे नजर उधर चली जाती है। ये काम सब नजर का है। अनंत बार उसने ये ज्ञान कर लिया है, अनंत बार भगवान के समशरण में ये जीव अनंत बार जाके आया, अनंत बार, अनंत बार, अनादि का जीव है। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा नहीं है यहां जीव वहां ये जीव न गुमा हो। ऐसा कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है कि जहां ये जीव नहीं गया हो।
सिद्ध शिला में भी जाके कितनी बार वापिस आया है। सिद्ध के क्षेत्र में भी असंख्य निगोद के जीव वर्त रहे हैं, वहां भी वो अनंत बार जाके वापिस आया है। ज्ञान करने में उसने कुछ बाकी नहीं रखा है। सिमंदर परमात्मा के पास, महावीर परमात्मा के पास गया, सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि तो खिरती रहती है महावीर क्षेत्र में, अनंत बार उधर जाके वापिस आया, अनंत बार गया, अनंत बार गया। ये सब चीजें उधर आ गई ओम ध्वनि में। ओम ध्वनि में क्या बाकी रहता है? ओम ध्वनि में सब आता है, अपनी अपनी योग्यता से सब लोग ग्रहण कर लेते हैं। और ओम ध्वनि में जो आता है, ओम ध्वनि में जो वाणी खीरती है, वो वाणी खीरती है, वो वाणी में जो आता है, इसीलिए तो यहां अपने को पता चलता है। बराबर है ना? वाणी खीरती है, वाणी तीर्थंकर भगवान की खीरती है, इसीलिए अपने को यहां पता चलता है कि ये वाणी में ये आया। अगर वो वाणी उस टाइम वो टाइप की नहीं खीरती तो यहां कैसे पता चलता कि ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपना ज्ञान स्वयं जाननहार है। वाणी से ज्ञान में जानना कभी होता नहीं है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर्तापना, कुछ भी होनापना कभी होता नहीं है। अपना ज्ञान स्वयं में सा परिणमित होता है, उसमें पता चल जाता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसा स्वभाव का पता चला, उसी टाइम वहां ऐसी वाणी खिरती है। वाणी के कारण यहां कुछ होता नहीं है। अगर वाणी के कारण यहां कुछ होता तो कोई जीव वहां से वापिस ही नहीं निकलता, वहीं से न वहीं वो ऊपर चला जाता। वाणी से कुछ नहीं होता है। अनंत बार सुन के आया वाणी भगवान की, अनंत बार समोशरण में गया, भगवान का वैभव देख के वापिस आ गया, भगवान की वाणी सुन के वापिस आ गया। वाणी का मर्म उसने हृदयंगम नहीं किया, वाणी का वाच्य उसके ज्ञान में नहीं बैठा कि ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। इसमें तो वाणी में तो क्या है, ओम निकलता है? अनक्षरी वाणी होती है, ओम ऐसी वाणी आती है, और तो कुछ आता नहीं है। मगर कितनी भी भाषा समझ, जिसकी जैसी भाषा है, वही भाषा में वो दिव्य ध्वनि परिणमित होकर उसको समझ में आती है। वो दिव्य ध्वनि वो भाषा में परिणमित नहीं होती है। इनकी ये लैंग्वेज है, इनकी ये लैंग्वेज है, इनकी ये लैंग्वेज है, तो उसके ज्ञान से उसको पता चला कि ऐसा हो रहा है, उसको बोला जाता है कि वो वाणी सब लैंग्वेज में परिणमित हो गई। वो वाणी परिणमित होती नहीं कोई लैंग्वेज में। अपने ज्ञान से अपने को पता चला तो अपने को ऐसा लगा कि ये तो गुजराती में भाषा निकली है। अपने ज्ञान से अपने को पता चला तो अपने को ऐसा लगता है ये तो हिंदी में भाषा निकली है। अपने ज्ञान से पता चला तो अपने को पता चला कि इंग्लिश में भाषा निकली है। वहां तो ओम निकलता है और कोई भाषा नहीं है वहां। ये सब निमित्त नैमित्तिक का व्यवहार है, और व्यवहार में अनादि से जीव अटका है, अनादि से व्यवहार के पक्ष में अटका है। अनादि की भ्रमणा का और संसार का कारण हो तो उसका व्यवहार का अनादि का पक्ष है। कुछ न कुछ तो कहीं से मिलेगा, ऐसी भावना से वो वहां जाता है। जहां से कुछ नहीं मिलता है मगर वहां से कुछ मिल जाएगा, ऐसी भावना से वो उसके पास जाता है, तो पूरी भ्रमणा अंदर में लेके वो चलता है। वो ऐसा लेके जावे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, और मेरा स्वरूप की बात जब आवे तब मेरे को मेरा ज्ञान खिले और खुले। बाकी की जो बात आवे वो कोई मेरी है ही नहीं। मेरे स्वरूप की बात आवे तब मेरा स्वरूप में मैं लीन होने का प्रयास करूं बस। और जब तक स्वरूप की बात नहीं आवे कहीं से भी, तो वो क्या है कि अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास करे। और जब अपनी स्वरूप की बात आवे ना तो आंख खोले कि हाँ मेरी बात आई है। तो ऐसे व्यवहार का पक्ष को छोड़ना चाहिए। अभी व्यवहार का पक्ष ही नहीं छूटेगा तो पहले तो निश्चय का पक्ष भी नहीं आएगा। निश्चय तो कहां से मिलेगा? अभी निश्चय का पक्ष तक भी जीव पहुंचता नहीं है।
व्यवहार का पक्ष में आरूढ़ है, अनादि का व्यवहार का पक्ष में आरूढ़, निश्चय से अनारूढ़, व्यवहार में आरूढ़, अनादि का ऐसा चल रहा है, अनादि का अनादि का अनादि का। बहुत बार ज्ञानी की वाणी तो उसके कान में आ गई, ये पहली बार नहीं आई है ये वाणी, अनंत बार सुनी है वाणी, कोरा का कोरा वापिस आ गया। व्यवहार का पक्ष, यहां से कुछ मिलेगा, यहां से कुछ मिलेगा, यहां से कुछ हो जाएगा, यहां से कुछ हो जाएगा, ये सब पर की अपेक्षा छोड़ देवे तो शास्त्र तक पहुंचता है, ज्ञानी तक पहुंचता है, शास्त्र में से कुछ मिल जाएगा। अरे भाई, शास्त्र में जो लिखा है वो तो यहां से निकलता है सब भैया। आचार्य भगवान यहां देख के शास्त्र की रचना करते हैं, तो शास्त्र में आत्मा कहां है? शास्त्र आत्मा तो यहां अंदर में है भैया। अंदर में शोध लगा, शोधक बन, तेरे ज्ञान की संशोधन वृत्ति में लगा ज्ञान को तेरे, कि इतना इतना मेरा महिमा ज्ञानी पुरुष कर रहे हैं, तो चलो मैं एक बार अंदर जाके देखूं तो सही मेरा आत्मा कैसा है। ऐसा प्रयास में लग जा तू, नियम से तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी, नहीं होगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कहना चाहता है कि भेद रूप विकल्प रूप व्यवहार को भी तू छोड़ के अभेद गुणी पर चला जा। गुण भेद का व्यवहार का निषेध किया कि जो गुण उसमें है, पर्याय तो समझो कि उत्पाद वाली नहीं है उसमें, उसका निषेध तो किया जा सकता है 3 बोल में, मगर गुण तो उसमें है, गुण निकल नहीं गए उसमें। गुण उसका नाम ही गुण भेद, गुण उसी का नाम गुण भेद। कोई कि हम गुण भेद नहीं करते, हम तो गुण को याद करते हैं। अरे भैया, गुण का नाम ही गुण भेद है। तूने एक गुण को देखा तो अनंत गुण तो रह गए, उसी का नाम तो गुण का भेद हो गया भाई। तो गुणी को देख, अनंत गुणात्मक को देख, अनंत गुणमय आत्मा को देख, ऐसी दृष्टि लगा, ऐसी नजर कर, ऐसा ज्ञान में देख कि ये तो मैं तो ज्ञायक हूं। श्रद्धा में ऐसा देख, मैं तो श्रद्धेय हूं। ध्यान में ऐसा कर, मैं तो ध्याता ध्येय हूं। ऐसे आत्मा को देखा जा सकता है। इसीलिए यहां पहले 3 बोल में पर्याय का निषेध करके चौथे बोल में गुण भेद का निषेध किया है। ये 7वीं गाथा का प्रवचन है ना, उसमें ऐसा गुरुदेव ने माना कि घूट घूट के ये पक्का कराया गुण भेद का निषेध। श्रोता पूछता है कि पर्याय तो है ही नहीं, इसलिए तो आपने पर्याय का निषेध किया, पर वस्तु तो है ही नहीं, पर्याय तो उसकी है, गुण तो उसके है, उसको आप कैसे निकाल सकते हो? वो प्रश्न को इतना चलाया, इतना चलाया, इतना चलाया, बाद में उसका जवाब देते रहे कि इसका क्यों निषेध किया गया है, क्यों निषेध किया है। 7वीं गाथा समझ सुन लेना आप लोग। चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने, चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध छे। बहुत बढ़िया गाथा, बहुत अलौकिक गाथा। माने कि चलते 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 जीव सबका निषेध करके 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 गुण तक पहुंच गया। अभी वो अलिंग ग्रहण के 17वां बोल में तो शब्द ऐसा आ गया कि द्रव्य में गुण नहीं है, वहां गुण भेद भी नहीं लिखा है, अर्थात वो सामान्य है ही नहीं उसमें। ऐसा उसका अर्थ ऐसा होता है गुण भेद नहीं है, मगर उसमें ऐसा लिख दिया आचार्य भगवान ने। कैसी मस्ती चढ़ती है आचार्य भगवान की। वो गुण नहीं है उसका मतलब ही कि गुण भेद नहीं है उसमें, गुण का नाम ही गुण भेद। ऐसा करके यहां अभेद में ले जाने की बात आचार्य भगवान करते हैं। ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषपणा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभी इसका 5वां बोल अपन लेते हैं। 5वां बोल भी बहुत प्रयोजनभूत है। अपनी रोज की जो प्रवृत्तियां चलती है, रोज का अपना, इसका रोज का परिचय है अपने को 5वां बोल का।
रोज का परिचय है ये। कोई जीव ऐसा नहीं होगा कि इसको इसका परिचय रोज नहीं होता होगा। ऐसा पांचवा बोल है बढ़िया से बढ़िया बोल। जैसे जल का, जल माने पानी, उसका अग्नि जिसका निमित्त है, एक पदार्थ जल है, एक पदार्थ अग्नि है, दो पदार्थ पृथक पृथक है। जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता, अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। पानी का लक्षण क्या है? शीतलता। लक्षण से समझ में आता है बराबर। पानी का लक्षण शीतलता, अग्नि का लक्षण उष्णता। जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्त पणारूप, तप्तपणारूप अवस्था से अनुभव यानी ज्ञान करने पर जल का उष्णपणारूप संयुक्तपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जल यानी कि पानी उष्णपणा यानी कि अग्नि के साथ जब मिला हुआ दिखता है, तब तो ऐसा ही लगता है कि पानी गर्म हो गया। अपन स्नान करने जाते हैं ना, तो कोई कोई लोग को गर्म पानी की आदत होती है, तो वो पानी गर्म करके स्नान करते हैं। तो वो पानी गर्म हुआ है, सचमुच में क्या हुआ है? पानी गर्म हो गया है। तो अपन तो गर्म पानी है इसलिए तो अपने को शरीर में तकलीफ नहीं होती है। तो पानी तो गर्म है ही, अपन उसका नकार भी नहीं कर सकते हैं। संयुक्तपणा से देखे तो पानी गर्म हुआ है ना, पानी की पर्याय में उष्णता है, पानी गर्म नहीं हुआ है। पानी की पर्याय में उष्णता रूप परिणमन अपनी योग्यता से बाह्य में अग्नि का निमित्तपणा का होने पर यहां अपने खुद योग्यता से पानी उष्ण रूप पर्याय में परिणमता है। बराबर है। मगर उसी समय पानी जब पर्याय में उष्ण हुआ है, उसी समय पानी की शीतलता है कि नहीं? तो अपन अंगुली नाक के देखे कि पानी गर्म है कि शीतल है, शीतलता है कि नहीं, उसका स्वभाव है कि नहीं। तो अपन अंगुली डाल के अगर देखे तो गर्म लगता है, शीतलता तो दिखती नहीं। वेदन से पता चलना चाहिए शीतलता का, काम तो वेदन का है। मगर वेदन कैसा आ रहा है? उष्ण वेदन आ रहा है? क्योंकि वेदन पर्याय का होता है, इसलिए उष्ण वेदन ही आएगा। अभी दूसरा, वो गर्म पानी है, वो पानी गर्म हो गया पर्याय अपेक्षा से, है? अभी उसका शीतल स्वभाव बचा है, उसको शीत कैसे करना अपने को? अपन उसको शीत करते हैं। कहीं पे आग लग गई है, आग जल रहा है सब, वहां गर्म पानी का फवारा कर दो आप, आग बुझ जाएगी। उसी समय उसकी शीतलता छूटी नहीं है, शीतलता कायम रह के, द्रव्य की शीतलता कायम रह के एक समय की पर्याय में द्रव्य का पर्याय स्वभाव है, उसमें उष्णता का जन्म एक समयवर्ती हुआ है। उसी समय जब उष्णता पर्याय में है, उसी समय उसी के साथ में रहा हुआ द्रव्य, कि जो द्रव्य चर्म चक्षु से देखने में नहीं आता है, ज्ञान चक्षु से दिखता है, वो शीतलता से भरा हुआ है पानी। ज्ञानी को पूछो आप कि पानी उष्ण हो गया है, बोले पानी तो शीतल है। बोले कि नहीं नहीं, हमें तो उष्णता, हमने तो स्पर्श करके आए। तो बोले नहीं नहीं, शीतल ही है। उसको ऐसी प्रतीति हो गई है, ऐसा श्रद्धान हो गया है, उष्ण होते हुए भी वो शीतल ही दिखता है उसको, क्योंकि वो स्वभाव को ही देखते हैं, संयोग को देखते ही नहीं। और अज्ञानी हमेशा संयोग से ही मुलवणी करता है उसकी,
कि अभी तो उष्ण है, दूसरी पर्याय की बात आप करो शीतल हो गई, अभी तो ये पर्याय तो उष्ण ही हो गई है। ये पर्याय के समय भी उष्णता के समय शीतलता है न है मौजूद। उधर द्रव्य पर्याय की भिन्नता पानी में उष्णता और शीतलता की नहीं दिखाई देती हो तो भी शीतलता उसकी उसमें है न है। उसको कोई भी अग्नि में वो गर्म पानी को डाल दो, अग्नि उधर से निकल जाएगी। उसी को बोला जाता है नजर। नजर का कमाल है ये, नजर पड़नी चाहिए अपनी। नजर कहां है? उष्णता है ना पानी की पर्याय में, वो अग्नि की है, पानी की नहीं है। पानी की तो शीतलता ही है। बोला जाता है पानी की पर्याय गर्म हुई, अगर पानी की पर्याय गर्म हुई, वो गर्म का अंश उष्णता का है, अग्नि का है, वो पानी का अंश ही नहीं है। वो पानी का अंश पानी जैसा होता है उसको ही पानी का अंश बोलते हैं हम। पानी जैसा अंश नहीं हो उसको पानी का अंश बोला ही नहीं जावे। वो पानी का अंश गर्म हुआ तो वो उष्णता है, वो तो अग्नि की है, वो पानी की नहीं है। राग आदि भाव पर्याय में प्रकट हुए, पुद्गल से निमित्त में हुए, निमित्त से हुए, वो पुद्गल के है, मेरे नहीं है। वितरागता प्रकट हुई, वो मेरी है, मेरे स्वभाव से मिलती है। जो पर्याय मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं हो वो पर्याय मेरी हो सकती नहीं। गुरुदेव ने आज बोला ना कि मेरे को दो प्रश्न पूछे। एक तो ऐसा पूछा कि राग को पुद्गल का क्यों कहा, और दूसरा उद्देशिक आहार का प्रश्न। उद्देशिक आहार का अपने को कुछ काम नहीं है, उसको छोड़ते हैं। राग को पुद्गल का क्यों कहा? गुरुदेव ने एक वाक्य में बोल दिया कि वो निकल जाता है, बस वो निकल जाता है, इसलिए पुद्गल का है। शॉर्ट एंड स्वीट, इतने में पूरा हो जाता है राग का काम है। हाँ, बस जो अपने साथ कायम रहे वो मेरा, जो मेरे साथ कायम नहीं रहे वो मेरा नहीं है। अभी आप लोग सब यहां आए हो हैं? आपका घर से तो आप आ गए यहां, तो घर तो साथ में आता नहीं, सही बात है, घर तो नहीं आता, मगर घर है ऐसा ज्ञान आता है कि नहीं? आता है ना। घर है वो पता तो है, ज्ञान में तो पता है कि घर है वहां पे। जहां जहां जाओगे ऐसा ज्ञान आपके साथ में आएगा, और जहां जहां जाओगे जो जो वस्तु आपने अपनी मान रखी है वो नहीं आएगी साथ में, इसलिए वो मेरी चीज है ही नहीं। सरल दृष्टांत से सोचो, निकल जाएगा मेरापना उसमें से। मैं जहां जाता हूं वहां मेरा ज्ञान मेरे साथ ही चलता है, जहां भी जाऊं। संयोग साथ में नहीं आते, कुटुंब परिवार साथ में नहीं आते, ये शरीर भी छोड़ के यहां जाना है इसलिए वो भी साथ में नहीं आता। जो आता है मेरे साथ में, मेरा ज्ञान मेरे साथ में रहता है, वो ज्ञान मेरा लक्षण है, वो अनादि अनंत है। जिधर 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 मैं जाऊं उधर मेरा ज्ञान मेरे साथ रहता है। बाकी की कोई भी चीज जो मैंने मान रखी है मेरी, वो मेरे साथ में आवे तो मेरी, मगर मेरे साथ में आती ही नहीं वो हर बार, तो वो मेरी कैसे बोलूं मैं उसको? मेरी है ही नहीं, पराई है। और पराया को अपना मानना वही तो मिथ्यात्व है। सबको छोड़ के शरीर को अपना मानता है, और कितने लोग चले जाते हैं तो उसके लिए तो वो साथ में जाता है उसको छोड़ने को। उसको पता है कि ये देह रह गया, आत्मा चला गया। कितनी बार गया होगा उधर वो जीव, स्मशान वैराग होता है बस। जब तक वहां जाते हैं तब तक सब पर चला गए, अपना भी यही होने वाला है, शरीर यहां रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगा। आज से तो बराबर पुरुषार्थ करना है, घंटा 2 घंटा चलता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये क्या है, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्मशान वैराग जैसा है। मंदिर में आते हैं तो तत्व की रुचि चलती है, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो सब विकल्प दूसरे चालू हो जाते हैं।
विकल्प ही संसार है, कोई दूसरी चीज संसार में नहीं आती। जिस चीज संबंधी का विकल्प चलता है ना, वो विकल्प में एकत्व बुद्धि, उसका नाम संसार है। दूसरी चीज तो आती ही नहीं अपने पास, और दूसरी चीज को मैं मानता हूं, वही भी विकल्प को मैं मेरा मानता हूं, वो चीज को मेरा नहीं मान सकता मैं, वो तो पृथक है। विकल्प अपने साथ जुड़ा हुआ है, एकत्व बुद्धि विकल्प में चलती है। तो कब तक चले एकत्व बुद्धि कि निर्विकल्प तत्व जब तक ख्याल में नहीं आवे, तब तक विकल्प में एकत्व बुद्धि जीव की चलती ही रहती है। इसको बोला, इसमें ये बोल भेजा है मोह के साथ संयुक्तपना, मोह के साथ संयुक्तपना, विकल्प के साथ एकत्व बुद्धि, इसका ये बोल है। इसको अभी अपन कल चलाएंगे, बहुत अच्छा बोल है ये। सब जीव को ये चलता है, इसका निरूपण आचार्य भगवान ने किया है। पर्याय को निकाल दिया 3 बोल में, गुण भेद को निकाल दिया, वो सब कह के फिर अभी तू कहां खड़ा है, वहां से अभी निकल जा तू, ऐसा कह के आचार्य भगवान ये 5वां बोल कल प्रदर्शित करेंगे।